बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर नगर घूमकर लोगों को ज्ञान और शांति का संदेश दे रहे थे। एक दिन वे एक ऐसे गांव पहुंचे जो अपने धन और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था। उस गांव में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था जिसका नाम था समृद्ध। समृद्ध के पास सब कुछ था, सोने चांदी के महल, सैकड़ों नौकर, अनाज के भंडार और गांव के आधे खेत उसके थे। लेकिन उसके पास एक चीज की कमी थी, मन की शांति। अमीर लेकिन अशांत हर दिन समृद्ध चिंता में डूबा रहता था। अगर चोरी हो जाए तो, अगर मेरा व्यापारी भाग गया तो, अगर मेरे खेत सूख गए तो। वह दिन रात अपने धन की रक्षा में लगा रहता। रात में सोते हुए भी उसे सपने आते, कोई उसका सोना चुरा रहा है, कोई उसके नौकर धोखा दे रहे हैं। एक दिन उसके गांव में चर्चा हुई कि गौतम बुद्ध आए हैं जो लोगों के जीवन में शांति लाते हैं। समृद्ध के मन में जिज्ञासा हुई। उसने सोचा, कहते हैं ये साधु लोग सच्ची खुशी का रास्ता जानते हैं, शायद ये मुझे भी सिखा सकें। बुद्ध से मुलाकात अगले ही दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा। वह शानदार वस्त्रों में था, उसके साथ नौकर चाकर और पीछे से सुगंध फैलाने वाले दास। वह बुद्ध के सामने झुककर बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है पर मन में शांति नहीं। दिन रात चिंता, डर और बेचैनी मेरे साथ रहती है। कृपया बताइए, सच्ची अमीरी क्या होती है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्य आनंद की ओर देखा और बोले, आनंद, क्या तुम्हारे पास यहां रेत है? आनंद ने पास की मिट्टी से थोड़ी रेत लाकर बुद्ध को दी। बुद्ध ने अपने हाथ में रेत लेकर समृद्ध से कहा, इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ो। समृद्ध ने वैसा ही किया। उसने मुट्ठी बंद कर ली। बुद्ध बोले, अब देखो क्या हुआ। समृद्ध ने देखा, जितनी कसकर वह रेत को पकड़ता उतनी ही रेत उसकी उंगलियों से गिरती जा रही थी। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने कहा, धन भी इसी रेत की तरह है समृद्ध। जितना तुम इसे पकड़ने की कोशिश करते हो उतना यह तुम्हें छोड़कर जाता है। लेकिन अगर तुम इसे खुला रखो, दूसरों की मदद करो, बांटो, तो यह तुम्हारे पास बना रहता है। समृद्ध ध्यान से सुनता रहा। बुद्ध आगे बोले, तुम सोचते हो कि अमीरी सोने चांदी में है, पर असली अमीरी तो देने की खुशी में है। जिसने देना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। समृद्ध का परिवर्तन, समृद्ध के भीतर कुछ बदल गया। वह घर लौटा और पहली बार अपने महल की खिड़की से बाहर देखा। उसे अपने ही गांव में गरीबी दिखाई दी। भूखे बच्चे, थके हुए किसान और बीमार बूढ़े लोग। उसने अगले दिन आदेश दिया कि गांव में अन्नदान किया जाए, किसानों के कर्ज माफ किए जाए और जो बीमार हैं उन्हें दवा दी जाए। शुरू में लोगों को यकीन नहीं हुआ। जो आदमी अपने महल का फाटक भी खुद नहीं खोलता था, वह अब हमसे मिलने आया है। लेकिन धीरे धीरे समृद्ध की दया पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे अब सेठ समृद्ध नहीं, दयालु समृद्ध कहने लगे। एक दिन बुद्ध फिर लौटे। कुछ महीनों बाद जब बुद्ध फिर उस गांव आए तो समृद्ध दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, अब मैं रातों को चैन से सोता हूं। अब मुझे डर नहीं लगता कि कोई मेरा धन छीन लेगा, क्योंकि अब जो कुछ मेरा है वो सब सबका है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम वास्तव में अमीर हो गए हो समृद्ध, क्योंकि सच्ची अमीरी उस मन में होती है जो दूसरों के सुख में अपना सुख ढूंढता है। बुद्ध ने आगे कहा, जिस दिन इंसान मेरा शब्द छोड़ देता है उस दिन से उसका जीवन शांत और समृद्ध बन जाता है। असली अमीरी की पहचान। उस दिन समृद्ध ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ में आया, सोना, महल और धन तो शरीर की भूख मिटा सकते हैं, पर आत्मा की भूख सिर्फ सेवा और करुणा से मिटती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, समृद्ध, याद रखना, दुनिया में सबसे गरीब वह नहीं है जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि वह है जिसके पास प्रेम नहीं। उस दिन से समृद्ध ने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। वह हर सप्ताह अन्नदान करता, बीमारों की सेवा करता और गरीब बच्चों को शिक्षित करता। वह अब पहले से कहीं अधिक शांत और प्रसन्न था।